लिखेंगे, करेक्ट। सो पहला होगा, बोलते जाइए। Anybody tell one name, some any object? Computer. Computer. दूसरा ऑब्जेक्ट क्या? पेन। House. Mobile. हाउस, ओके। क्या बोला? मोबाइल। फाइल Projector. क्या? Projector. प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर Bottle. ये क्या है? फाइल। फाइल मीन्स क्या है? क्या फाइल? File folder. वो फोल्डर, ओके ओके। हाँ वही वही फाइल। हाँ सेवंथ वन, Bottle. Bottle. Huh? Mic. Water bottle. वाटर बॉटल। वाटर बॉटल लिखिए। एट Chair. है Chair. सर, व्हाट इज दैट? Car. कार कार, हाँ कार कार। Chair. नेक्स्ट क्या है? Chair. Chair. चेयर। चेयर लिखे है ना? नहीं, ओके। वन मोर थिंग, माइक। सबने लिखा है कि नहीं? ऑल आर राइटिंग? या एवरीबॉडी हैज टू राइट। सो पहला चीज क्या है? कंप्यूटर। फिर क्या है? पेन। देन House. ओके Mobile. ओके ओके। सिर्फ फाइल, ओके। उसके बाद क्या है? प्रोजेक्टर, Water bottle. वाटर बॉटल, Car. ओके ओके, माइक। 1 मिनट टाइम देता हूं, पूरा सीक्वेंस पे बायाट कीजिए, मन में बायाट कीजिए, और एनीबॉडी कैन स्टार्ट स्टैंडिंग देयर एंड टेल दिस। बायाट करना पड़ता है ना, आपको मालूम है बायाट करना? बायाट मीन्स उसको क्या? मेमोराइज करना है, याद करना, याद करना। प्रोजेक्टर, पेन, हाउस, मोबाइल, फाइल, प्रोजेक्टर, ऑल दिस थिंग, कंप्यूटर, यू नो। सिर्फ 1 मिनट का टाइम है सर। रेडी है? आप कॉपी नहीं मार सकते। दिस इज ओनली फॉर यू। Okay? Ready? Anybody ready? First is computer, computer, pen, house, mobile, file, projector, water bottle, car, chair and mic. Anybody ready? Somebody can stand. Anybody can stand and tell them. Anybody is there? If you don't answer, I will come and pick. I think somebody is prepared very well, so I will not ask. Ah, police. Pehla cheez. Computer. Okay. Pen. Okay. House. Okay. Mobile. Okay. File. Okay. Projector. Okay. Car. Okay. Sorry. Water bottle. हाँ Water bottle के बाद में car. हाँ के बाद में chair. हाँ। Then mic. Mic. Wonderful. अबे आपने ना क्या खड़े हो जाए? वाटर बॉटल के बाद क्या है? Water bottle के बाद car है. वाटर बॉटल के ऊपर क्या है? Water bottle के ऊपर projector है. Okay, very good. Anybody else you want to tell? Yes. बैठिए, wonderful, wonderful. हाँ Mobile. हाँ Pen. नहीं, wrong है। Water bottle. हाँ Folder. हाँ House. हाँ Car. हाँ Chair. हाँ, फूल उल्टा हो गया है? हाँ सीक्वेंस चेंज हो गया। सीक्वेंस चाहिए ना हमें।
जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं इसीलिए तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है ना, कहाँ स्टार्ट करना है कहाँ एंड करना है पूरा सीक्वेंस चेंज होता है. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. एनीवे इट्स अ गुड एफर्ट. Anybody wants to say? Yeah, please. Anybody wants to say? Now we know that the point is computer है starting, उसके बाद second subject है pen, house, mobile, file, projector, water bottle. तो जब सीक्वेंस आपको समझ में आता है, याद रहता है, तो उसके बारे में बोल सकते हैं. लेकिन स्टेप्स पता नहीं है तो क्या करेंगे? पहले कंप्यूटर का बात करेंगे, फिर प्रोजेक्टर का बात करेंगे, फिर फाइनली माइक बात करना है, लास्ट हम बात करेंगे पेन के बारे में. तो पूरा स्टोरी चेंज हो गया, पूरा प्रेजेंटेशन उल्टा सीधा हो गया, पूरा जिसने भी आपने प्रैक्टिस किया, प्रेजेंटेशन दिया, वो पूरा सत्यानाश. Anybody else want to try? You want to try? Computer, pen, house, हाँ. file, projector. Computer, house. हाँ. Okay. File, projector, water bottle, car, chair, mic. Very good. Okay. We'll practice a very simple thing. एक दोबारा 2 मिनट लीजिए, एक स्टोरी बनाइए इस सबके नीचे, सबका संबंध में एक स्टोरी बनाइए, कंप्यूटर और पेन का एक स्टोरी बनाइए. फॉर एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना आप प्रेजेंटेशन में वर्ड्स के बदले पिक्चर दिखाएंगे उतना लोग समझेंगे. ज्यादा बात करने से बदले जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो एक आदमी इमेजिन करता है ना, तभी वो समझता है. सो दिस विल टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. सो कंप्यूटर और पेन का कैसे संबंध करेंगे? जब आप संबंध करेंगे ऐसा संबंध कीजिए, उसका ऐसा एक चीज मिक्स होना चाहिए कि आप हंसते हंसते मरना है. इट वी कॉल इट एज ए वेरी रिडिकुलस बोलते हैं. रिडिकुलस मींस आई डोंट नो, वेरी फनी संबंध. कंप्यूटर और पेन का एक फनी कॉम्बिनेशन बताइए. कंप्यूटर के ऊपर पेन से लिख रहा है, कंप्यूटर के ऊपर पेन से लिख नहीं सकता. हाँ वही तो फनी है. अब हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं. कैसे लिख सकते हैं? डोंट थिंक वेरी फनी लाइक ए चाइल्ड. यू थिंक कंप्यूटर और पेन में क्या संबंध, आप कैसे बोल सकते हैं? बोलिए. स्क्रीन में से पेन बाहर आके निकल. हाँ, कंप्यूटर में पेन और फनी भी हो सकता है. कंप्यूटर से एक पेन बाहर आ रहा है, या जैसे आपने बोला कंप्यूटर जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप पेन पे लिख रहे हैं. सो दो चीज कनेक्ट हो गए, कंप्यूटर और पेन. करेक्ट. अभी पेन और नेक्स्ट क्या है? हाउस का संबंध कीजिए. पेन से अभी कंप्यूटर छोड़ दीजिए और पेन और हाउस का संबंध कीजिए. संभाल के रखना. नहीं ऐसा होता. इट शुड बी वेरी फनी. पेन से घर बनाया, हैं? पेन से घर बनाया. कुछ भी आप अपना माइंड में, मैं चाहता हूं कि इट शुड बी वेरी वेरी कॉमेडी. जब कॉमेडी संबंध हो, जब फनी संबंध हो, तभी आपका माइंड में रजिस्टर होगा. इट शुड बी रिडिकुलस. रिडिकुलस मींस हम चिंता भी नहीं कर सकते कैसा. दैट कॉम्बिनेशन यू हैव टू मेक. जल्दी कीजिए. घर छोटा है और पेन बहुत बड़ा है घर से. नहीं उसका संबंध कैसे है? What I am trying to say is you have to link it with the pen and the house. पेन के ऊपर घर है. पेन के ऊपर घर है. It sounds very nice, isn't it? So ऐसा ही एक संबंध बनाइए और 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लीजिए. आप देखेंगे आप you are gone to the next level. Just memorize, don't memorize computer, pen. Imagine कीजिए माइंड में, इमेजिन कीजिए कंप्यूटर से एक पेन बाहर आ रहा है, या कंप्यूटर के ऊपर आप पेन लिख रहे हैं, लेकिन उस कंप्यूटर पेन के ऊपर कौन है? एक घर है, और घर में क्या है? मोबाइल. सो मोबाइल उसका संबंध कीजिए. ट्राई टू मैच. और फोल्डर, फाइल, प्रोजेक्टर, वाटर बॉटल, कार, चेयर. कितना मिनट चाहिए आपको? जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक वेरी फनी. अलग अलग, सबका अलग अलग क्रिएटिविटी होता है ना. आई कैन नॉट पुट एनी स्टैंडर्ड क्रिएटिविटी.
रेडी है? वेरी गुड, स्टार्ट। अभी वो जस्ट टेल मी दी, सो यू हैव रजिस्टर्ड इन दैट माइंड, राइट? कंप्यूटर एंड नाउ यू कैन टेल मी द फ्लो सीक्वेंस क्या है? पहला चीज क्या है? वही जो सीक्वेंस है 10 की। हाँ, सीक्वेंस। क्योंकि आप नहीं आप माइंड से वो संबंध, यू नो व्हेन यू कनेक्ट, स्टोरी बोलना है ना? स्टोरी नहीं, सिर्फ आप स्टोरी आपको माइंड में होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये 10 चीज चाहिए। 10 चीज मिलेगी ना? हाँ बोलिए, आप देखते हैं तो देख के नोट किया है ना? नहीं, माइंड में, मेमोरी में चलाना पड़ेगा। बीच में स्टोरी डालना है। सीक्वेंस इसलिए बनाते हैं ताकि संबंध इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपके माइंड में ये चीज, अगर आप 10 दिन के बाद में पूछूंगा आप बोलेंगे, क्योंकि आपको स्टोरी पता है ना, माइंड में वो स्टोरी हो गया। 10 नाम याद रखने के लिए नोट किया मैंने। 10 नाम याद रखने के लिए आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, जो माइंड में स्टोरी बनाना पड़ेगा। जब वो माइंड में वो स्टोरी रजिस्टर हो जाएगा, आपको पूरा पता लगेगा कि कहां से शुरू होता है, कंप्यूटर से शुरू होता है और माइक तक खत्म होता है। अगर मैं उल्टा बोलूं, माइक से भी आप कंप्यूटर तक आराम से आप वापस आ सकते हैं। माइक से दोबारा आराम से कंप्यूटर तक आप वापस कर सकते हैं। बीच से अगर आप कोई भी पॉइंट पूछेंगे, उधर से आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे किया है कि दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज अ थियरी व्हिच आइंस्टाइन डिड इट। बहुत लोग बोलते हैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, डेफिनेटली मोर देन साइंटिस्ट, ही वाज लाइक ए किड। He used to imagine, you know, his entire laboratory was in his mind. So today we are going to, you know, use that small tool to remember. जब आप स्टेज में होते हैं तो टक, you know, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड से टक, you know, आपने कंप्यूटर के बारे में बात किया तो माइंड में नेक्स्ट क्या है, वो पेन का बात करना है, करेक्ट? ओके, पेन के बात में बात किया तो अभी नेक्स्ट क्या है, घर के बारे में बात करना है। You know that, you know, because your mind has complete story, you know, attached. और उसी तरीके से आपका, जब मेरा माइंड ऐसे ही काम करता है, आपका माइंड भी ऐसे ही काम करेगा ना? Yes or no? So जब एक ह्यूमन माइंड इसी तरीके से स्टोरी बेस्ड ही समझ सकता है, तो जब प्रेजेंटेशन देते वक्त भी क्या बोलना चाहिए, एक स्टोरी जैसे आपका प्रेजेंटेशन होना भी चाहिए। लेकिन स्टोरी का शुरुआत कहां से करना, कुछ लोग कहां खत्म करना मालूम नहीं पड़ता। You don't know where the story starts. कुछ स्टोरी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सीन स्टार्ट्स ऑफ इन द बिगिनिंग और एंडिंग पूरा डल रहता है, करेक्ट? सो पूरे जोश में आ गए, इंटरवल तक कुछ स्टोरी अच्छा था, इंटरवल के बाद बहुत खराब था। सो दिस विल क्रिएट ए वंडरफुल स्टोरी। यस सर, नो बुक मत देखिए, अब ऐसे बोलिए। हाँ, ओके। कंप्यूटर और पेन घर पर है क्या? मोबाइल का पूछा तो प्रोजेक्टर की फाइल में ग्रे पानी की बॉटल देखा, कार की डिक्की में रखी चेयर पर रखा हुआ है, यह माइक पर बोला। Wonderful. So he will be able to remember that, isn't it? वो कविता का भाव में रिमेंबर हो जाएगा। पक्का। So आप जब आप कविता आपको माइंड में है, so ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स भी आराम से फ्लो में आ जाएगा, उसी सीक्वेंस में आपको। So ये सिर्फ you know वर्ड्स को नहीं, कुछ स्टोरीज आप बना सकते हैं। There are some people within hours together एक पूरा बुक को रजिस्टर करा देते हैं, पूरा बुक को। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज पहले पता होता था हमें कितना मार्क्स मिलता, डेफिनेटली। इसलिए कुछ लोग, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, वी गिव मोर ऑफ you know words, you know unwanted things, or we call it the monotonous things. We don't give colorful feeling, नहीं देते आपका माइंड के लिए। जब आप कलरफुल, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा कलरफुल you know things, it
explodes. वो अरेंजमेंट में बिलीव नहीं करते, इट एक्सप्लोड्स. इसीलिए हमें चाहिए ऐसा एक सीक्वेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रूल नंबर 1 बैठने का, रूल नंबर 2 स्टैंडिंग, रूल नंबर 3 वॉकिंग, रूल नंबर 4 फेस द क्राउड, एंड फ्रॉम देयर यू रिमेंबर द फर्स्ट टॉपिक क्या है, isn't it? You have to start. And most important thing when you are talking on the stage is talking too fast. You know, don't. Its language should be like a sangeet. You know, how to remember that is, please record these two what you are talking. Without practice, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते. कितना भी आप एक्सपीरियंस जो डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी फील्ड में प्रेजेंटर का एक चीज होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस. एक बार आप अपना खुद का हाथ, जो इतना सारा चीज हमारा पास है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आईफोन में कितना सारा चीज है, isn't it? चीप एंड बेस्ट. आप अपना स्पीच कुछ भी 10 वर्ड्स या कुछ भी सेंटेंस, कुछ भी स्टोरी आप बोलना चाहेंगे, आप रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए. तब आपको पता लगेगा आपने कितना बार हाँ इसे हम नॉन वर्बल फिलर्स कहते हैं. वो हमेशा नहीं होना चाहिए. सो आप नॉन वर्बल फिलर्स को हटाइए और देखिए अगर आपका वर्ड्स ऐसा जा रहा है, यू नो, स्लोली. यू नो, इट शुड बी लाइक अ वेव. You know, not stop. It's not talk. It should be like a story. It should be like a flow. You know, current का जो flow होता है ना, उसी तरह slow, mellow down, up, slow, mellow down. So ये चीज आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. रिकॉर्ड कीजिए आपका जो भाषण है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, सेमिनार के बारे में रिकॉर्ड कीजिए और दोबारा सुनते जाइए. पहले बार तो आप इतना शर्मिंदा हो गए कि मेरा आवाज क्या इतना खराब है क्या. कोई बात नहीं, उसे हम ट्यून कर सकते हैं. इसीलिए हम वो क्या बोलते हैं, साधना, isn't it? Without experience, without practice, you cannot do it. So, आपका भाषा में ये चीज बहुत डेंजर है. हाँ, हूँ, all these non-verbal fillers बोलते हैं, इसको पूरा हटा दीजिए. Moving your hands. Please do not move your hands. कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा खड़ा रहना अच्छा रहेगा. नो प्रॉब्लम. जब तक आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप ऐसे ही खड़े रहिए और बात कीजिए. करेक्ट? क्योंकि ये आप ऐसा खड़ा होकर बात करना आपने प्रैक्टिस किया है. कुछ लोग बात करते समय ऑटोमेटिकली यू नो हाथ यू नो ऐसा हो जाता है. यू नो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है. यू नो ऑल दिस थिंग्स लाइक यू नो moving here, some people will move like this, some people will do this, you know. कुछ लोग तो माइक को भी घुमा देते हैं, you know, माइक को भी ऐसा बात करते because इनवॉलंटरी है. आपका कंट्रोल में, आपका बिना ध्यान से ये सब हो रहा है. सो इसके लिए आपको ऐसे खड़े रहो, नो प्रॉब्लम. जब आप पहला 5 मिनट के लिए जब स्पीच देने आएंगे, आप ऐसा खड़े रह के बात कीजिए. इसे हम कुछ लोग ज़ॉम्बी बोलते हैं. कुछ खराब नहीं दिखेगा, लेकिन आप स्टडी दिखेंगे. और तीसरा चीज है बॉबिंग योर हेड. बॉबिंग योर हेड मींस क्या है? सर को ऐसा हिलाना बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपका क्राउड को. सर हैज टू बी स्टेडी. स्टेडी मींस लाइक ए रॉक स्टेडी. और इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सा तरीका है. You know, you can go back to your home and keep your head onto your. ये उसको अभी फील करना है ना, हेड को घुमाने नहीं देना है ना. सो इस हेड को आप दीवार में टच कीजिए और आपका पूरा प्रेजेंटेशन स्टोरी आप पढ़िए और ध्यान में रहना है कि ये फील आपको मिलता है कि नहीं. करेक्ट? This feeling has to be there on your head.
once that feeling is there, जब आप स्टेज पे खड़े होंगे वो फीलिंग इधर ही रहेगा ना, तब आपका head will not move without your permission. Slowly you can slightly move your head with your permission. Head should not move without your permission. With your permission you can move, you know, like this, you know, that most controlled manner. Then you can start moving your hands slowly. ऐसा था ना? Then when you are lifting the hand, you will know that you are lifting the hand. और जब आप बात करते समय आपका hands should be within your body frame के अंदर ही आपका hand move होना चाहिए, ऐसा नहीं घुमाना चाहिए. You know? Got my point? You know? ये disturb होता है. So body, when you're talking, it should be within your body frame. You know? Like this, you know, like this. These are the body. Within the body frame आप अपना हाथ घुमा रहे हैं. So it is more composed. ऐसा all these things, you know, that nothing. You stand there, no problem. जब टेंशन आता है, you stand there, breathing लीजिए, आपका बॉडी का जो फीलिंग है पूरा निकालिए और फिर शुरू कीजिए आपका presentation. Anybody, any doubt? No means you didn't understand, or you understood? Understood. So rule number 1 क्या है? बैठना. क्यों जरूरत है उसके लिए? ताकि आपका बैठने का तरीका आपको अवेयरनेस मिले. रोजाना अगर आप करेंगे, जब आप सडनली किसी को प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको you know महसूस होगा. जब वो खड़े होएंगे, you have to practice how you are going to stand up, then walk, then stand, then finally is your delivery, eye contact, you know, then comes ensure there is no shaking of your leg, especially your head. So हाथ ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be within the body frame. You know, your body should move like this, you know. And once you practice, so once you become experienced, then you can walk in the stage. बड़े लोग, you know, आपने देखा होगा कि जैसे वो बात करते हैं तो वॉक करते हैं, लेकिन आज आप वॉक करते हैं क्योंकि because of tension. It's not because of experience. और वो बहुत क्लियर दिखता है कोई भी जो स्टेज पे खड़ा है. So be very poised, keep shifting your energy from one leg to other so that you are aware of your body, and your body language should, you know, be like this. You know, it looks very firm or not. एक firm दिखता है ना, you know, आपका body, आपका हाथ सर नहीं घूम रहा है, you know, you are not lifting your hand, you know, doing all those things, nothing like this. Just, you know, you are doing this. So bobbing your head and breathing exercise. As I told, recovering control. कुछ लोगों को ये तो deep जाएगा, you know, deeper means I told you know, कुछ लोग आप पूरा करने के बाद भी कुछ लोगों को थोड़ा 1% टेंशन बॉडी में रहता है. उसको कैसे ओवर करने के लिए recovering, recalling the first words of your talk, don't talk too fast, you know, regulating your breathing. What is the time? What is the break time, sir? 1:30 or 2? Now, coming to the most important thing, delivery of presentation. What is that you want to deliver? क्या आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे? सभी डायरेक्ट के बारे में ना. आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, राइट? सो नाउ आपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया, करेक्ट? आपका टेंशन 100 से एटलीस्ट 10% या 20% तक आ गया. जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नाउ अभी क्या बात करना है वो भी रेडी करना है ना. इधर दिस इज वेयर 99% लोग फेल होते हैं.
बॉडी को ऊपर भी कंट्रोल रहने के बाद भी जब बोलते वक्त जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो ज्यादा बोलते हैं। क्या शुरू, कहां से शुरू करना चाहिए किसी को पता भी नहीं। सब लोग फिल्म देखते हैं, देखते हैं नहीं? What's up? Which is your favorite recent movie? हैं? कौन सा मूवी है? नहीं, हिंदी का। बहुत अच्छा। राउडी राठौड़। 3 Idiots है? Any movie? मूवी कितना घंटा लगता है? 3 घंटा। क्यों? Have you seen the movie shooting? मूवी इंटरेस्टिंग रहता है ना देखने के लिए, लेकिन आपने शूटिंग देखा है? मोस्ट बोरिंग, isn't it? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। ओनली हीरो को, डायरेक्टर को, या किसी हीरो को भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्टर को समझ में आता है। उसी तरह होता है हमारा प्रेजेंटेशन। फिल्म जो 3 घंटे का बनाते हैं उसमें एटलीस्ट 3 साल का मेहनत है या नहीं? 2 साल का मेहनत है या नहीं? हजारों लाखों किलोमीटर का रील को कट करके 3 घंटा या 2 आवर्स का एक जबरदस्त फिल्म बनाते हैं। एग्री और नॉट? उसी तरह जब लोग आपको सुनने के लिए बैठते हैं, आपका प्रेजेंटेशन फिल्म जैसा होना चाहिए या शूटिंग जैसा होना चाहिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। सो इट शुड बी लाइक ए मूवी, फिनिश्ड मूवी। एक अच्छा शुरुआत होना चाहिए, एक अच्छा मिडिल बॉडी होना चाहिए, इंटरवल के बाद एक शुरुआत, देन वंडरफुल क्लोजिंग, क्लाइमैक्स। होना ही नहीं होना? डेफिनेटली होना ही नहीं। आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन सुन के सब लोग सो जाएं? क्या है, आग मूवी जैसा है, श्याम बेनेगल का मूवी जैसा है। इट शुड बी लाइक अ पावरफुल इम्पैक्ट। नाउ हाउ डू वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? ये फॉर्मूला जो दिखा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। ये आपको 1 मिनट का प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। कितना मिनट का? 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल आप शेयरिंग कर रहे हैं ना, आप 2 दिन का प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकते हैं। नॉन स्टॉप आप बात कर सकते हैं जब तक आपको मालूम है कि आपका स्टोरी कैसा है, स्टोरी का स्ट्रक्चर। स्टोरी आप कोई भी बनाइए, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर बनाते हैं आपका स्टोरी सुपरहिट हो जाएगा, आपका फिल्म सुपरहिट हो जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला विच इज गिवन टू गिव एन अमेजिंग इम्पैक्ट। अमेजिंग इम्पैक्ट मीन्स अच्छा रिजल्ट। जब बात सुनते ही आप पीपल विल कम एंड आस्क फॉर व्हाट? एप्लीकेशन फॉर्म तो नॉट दैट दे विल कम एंड गिव यू हैंड सेइंग दैट अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया सर, आपका वॉइस बहुत अच्छा था, बट ही विल से आई वांट टू जॉइन टुडे और आई वांट टू बाय द प्रोडक्ट्स। यही है ना आपका इंटेंशन? आप अपना इंटेंशन कभी भी मत भूलिए। सो बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। बिगिनिंग कैसा शुरू करेंगे ये आपको बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात, इधर अपॉर्चुनिटी मीटिंग को क्या बोलते हैं? बीओपी बोलते हैं ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। सभी डायरेक्ट का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग क्या बोलते हैं? बीओपी। अगर आप एक अच्छा बीओपी देना चाहेंगे, उसका इंटेंशन क्या है? आप क्यों बीओपी देना चाहते हैं? आप क्यों ओपन मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट बताते हैं, कंपनी का प्लान बताते हैं कि नहीं? सो जब बताने के बाद 100 लोग बैठे हैं
उसमें क्या रिजल्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ज्वाइनिंग होना चाहिए। जब आप एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। प्रोडक्ट सेल डबल होना चाहिए। हर एक चीज में एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या आप हासिल करना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन से, आप क्या प्रेजेंटेशन देंगे? इट्स वेरी वेरी टफ फॉर यू टू गिव ए प्रेजेंटेशन जब आपको पता भी नहीं है इसका उद्देश्य क्या है और मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूं और उसका रिजल्ट क्या लूं। लेकिन बहुत सारा लोग, मैं बोला था ना मोटिवेशन देना इजी है लेकिन इंस्पायर करना बहुत बहुत कठिन है। सो पहला स्टेप है नंबर 1, आप कुछ जोक बोल सकते हैं या कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं। फैक्ट्स मींस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग की बात कर रहे हैं, सो अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग का कुछ फैक्ट्स। ये क्यों जरूरी है? आप बोलेंगे क्यों जरूरी है? ये जोक बताना, शुरुआत में एक कहानी बताना या फैक्ट्स बताना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप उधर से इधर आए, खड़े हो गए, नेक्स्ट 1 मिनट जो लोग बैठे हैं वो आपका शब्द नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो आपको ऊपर से नीचे एनालाइज करते रहेंगे। क्या अच्छा शर्ट पहना है? क्या अच्छा पर्सनालिटी है, क्या खराब शू पहना है, क्या हेयर स्टाइल क्या बनाया है। ऑल दिस एनालाइजेशन 1 मिनट लग जाता है। जब आप 1 मिनट में वो प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे, क्या वो प्रेजेंटेशन जब आपने इतना होमवर्क करके वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या वो सुन पाएंगे? करेक्ट। सो अगर आप एक जोक या एक स्टैटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स मींस क्या बोलते हैं सर? एक ऐसा शॉकिंग न्यूज के साथ शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्टियोपोरोसिस के बाद स्टैटिस्टिकल एक शॉकिंग न्यूज आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। वो बॉक्सर का नाम नहीं बताएंगे, आई विल गिव एग्जांपल, ओके? एक बहुत बड़ा बॉक्सर था और बॉक्सर एक ऑपोजिट में क्या बोलते हैं उसका ओपोनेंट को जिंदगी में ऐसा पंच मारा उस ओपोनेंट बेहोश होके गिर गया। वर्ल्ड फेमस बॉक्सर अपने ओपोनेंट को ऐसा पंच मारा, जिंदगी में ऐसा पंच किसी ने नहीं देखा। वो ओपोनेंट बेहोश होकर गिर गया और जिंदगी में कभी नहीं उठा। वो ओपोनेंट कोई और नहीं था, उसका 15 साल का बेटा था। आज मैं चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। यू गॉट माय पॉइंट? सो आपने एक पावरफुल स्टोरी बनाया और आपका टॉपिक क्या है? चाइल्ड अब्यूज, ओके? उसी तरह से आपको अच्छा स्टोरी बनाना है। स्टोरी में संबंध होना चाहिए। आप कोई टॉम एंड जेरी का स्टोरी नहीं, यू शुड कनेक्ट। फॉर एग्जांपल आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज, आपने फॉर एग्जांपल इज डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री इज द फ्यूचर इंडस्ट्री, और इस वेलनेस इंडस्ट्री में 80% सक्सेस हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने जितने लोग कंपनी आए वो सब बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े देशों से आए हैं, सर नॉट? लेकिन आज मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूं, वो इंडियन है और इट विल टेक फ्रॉम इंडिया टू इंटरनेशनल। कनेक्ट हो गया ना? उसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या बात करना चाहते हैं वो टॉपिक को कनेक्ट करना चाहिए।
स्टोरी बताना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन आप सीधा पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्ट होना है। सो आपका टॉपिक क्या है? बीओपी में आप क्या टॉपिक देना, क्यों आप क्या बीओपी में क्या कहना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस बढ़ाने के बारे में। बिजनेस बढ़ाने के बारे में। अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ज्यादातर लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या नए लोग होंगे? नहीं, नए लोग होंगे। उसके लिए आप उनको क्या दिखाना चाहते हैं? हेल्दी हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ। इट इज एन अपॉर्चुनिटी मीटिंग और नॉट? yes, जब आप खत्म करेंगे तब जब उनको महसूस होगा कि जिंदगी में ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, तभी वो डिसीजन लेंगे। yes, करेक्ट? सो यू कैन क्रिएट ए गुड स्टोरी ऑन अपॉर्चुनिटी, एनी अपॉर्चुनिटी। यू कैन टॉक ऑन दी presentation before that, but topic एक ही होना चाहिए। टॉपिक इज, जब आप स्टोरी खत्म करते हैं आप बोलेंगे आज मैं today I am here, ladies and gentlemen, today I am here to talk on a world class opportunity presented by an Indian company। टॉपिक एक ही होना चाहिए, चार टॉपिक आप मत बोले। टॉपिक शुड नॉट गो। टॉपिक जो बोलते हैं ना आप, तभी लोगों को पता लगता है कि आप किस लिए इधर बात कर रहे हैं। Directly, semi-direct, semi-labs, all these things, no need. I'll tell you, because you are the hero, yes or not? People are here to listen to the hero of the day. Who is the presenter? जो presenter बोलेगा, that is the day of, no, you are the hero for the day. आप जो बोलेंगे, इसलिए people are listening here. So you should have the confidence to tell that today I am here to talk on a world class opportunity presented by an Indian company. Correct? आप, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, do you know that 70,000 crore money is spent on bone density problem? 5 million people in the world after 40 years are permanently disabled. परमानेंट अपाहिज हो जाते हैं, परमानेंट अपाहिज हो जाते हैं। उसका मतलब है, एक 1000 टाइटैनिक शिप डूबता है तो बहुत सारे लोग डैमेज होते हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं। यू हैव टू कीप दैट इंपैक्ट। अगर आप एग्जांपल देते हैं कि कैंसर से 1 लाख लोग मर रहे हैं, किसी को वो इफेक्ट नहीं होगा। कैंसर से ये 10 लाख लोग मर रहे हैं इंडिया में, आप ऐसा स्टोरी बनाना है कि इसका मतलब है कि 5 बार सुनामी आया है। 2006 में कब आया था सुनामी? 2006 में जब सुनामी आया था ना, उसी तरह का सुनामी 10 बार आया है। That is the kind of impact what cancer is doing in our life. So you have to give this kind of powerful information. आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिलेगा। एक अच्छा स्टोरी बनाइए अपने लिए। सब फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टोरी आपको हो सकता है, लेकिन वो कनेक्ट होना चाहिए आप जो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। So, जैसे मैंने बताया 70,000 crore is spent on osteoporosis. 70,000, 5 million people are getting permanently disabled after 40 years. वो 70,000 crore can feed millions and millions of house. This kind of, today, ladies and gentlemen, I am talking about OsteoStrong, our most powerful product. Ladies and gentlemen, today I am going to talk on OsteoStrong. Today I am going to talk on the bone density problem. That is how the topic should be one sentence.
एक कहानी नहीं होना चाहिए. Okay? Anybody is ready? Anybody is ready? You can come and present. No problem. No problem. We all will fail. जैसे कोई बताया था ना, जितने बार फेल होंगे तभी सक्सेस होगी. एक अपॉर्चुनिटी जब आप बताते हैं, आप कैसे बताते हैं? कोई आके शुरू कीजिए अपने तरीके से. 5 मिनट आप बात कर सकते हैं. प्लीज, आई थिंक द वॉलंटियर्स, हु इज आवर वॉलंटियर? या कम प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम. जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने के लिए जब आप आते हैं, अब कैसा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दैट. देन हम कैसे करेक्ट करेंगे उसका हम करेंगे. नो प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई आप वॉलंटियर. एक्चुअली सब लोग उसमें आना चाहिए, लेकिन यू नो क्या करेंगे? मोर देन 100 पीपल आर देयर. ओके, जब आप जैसे आप शुरू करते हैं, नॉर्मली हाउ यू वांट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. आप जितना भी आपने अभी लेसन्स लिया है, वो मिस्टेक्स कुछ भी अगर आपको समझ में आता है, आप नोट कीजिए और हम उसको अब ऊपर डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जो आए हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ से आने वाले दिनों में हम करोड़पति बन सकते हैं. एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. एक बार एक गांव में एक नया व्यक्ति आया और वहां पर एक आरती जा रही थी, अंत्य यात्रा. और उस आरती के सामने एक कुत्ता चल रहा था. कुत्ते के गले में बहुत सारे हार डाले गए थे. जो भी कोई व्यक्ति नया आ रहा है, उस कुत्ते को हार डालकर उस अंत्य यात्रा में शामिल हो रहा था. कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कुत्ते को हार डाल रहा है और अंत्य यात्रा में शामिल हो रहा है. उस नए व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि यहाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है. और उसने फिर आरती के सामने चल रहे एक व्यक्ति को पूछा, अरे भाई साहब, ये आरती किसकी है? उसको लगा कोई साधु महात्मा रहेगा, उसका कुत्ता रहेगा और शायद इस कुत्ते को उस कारण हारे पहनाए जा रहे हैं. तो उन्होंने पूछा कि ये आरती किसकी है? उसने बोला, ये आरती मेरे मिसेस की है. आपके मिसेस की आरती है? ये कुत्ते को हार क्यों पहनाया जा रहा है? उसने बोला, इस कुत्ते के काटने से वो मरी है, इसलिए इस कुत्ते को हार पहनाया जा रहा है. पागल आदमी. कुत्ते के काटने से बीवी मर गई और कुत्ते को हार पहना रहा. अरे भाई साहब, आपको मैं क्या बताऊं. मैं जॉब करता हूं छोटा सा, साइड बाय साइड एक बिजनेस करता हूं. जो भी इनकम आती है उससे घर के पूरे काम मैं करना चाहता हूँ, होते नहीं. हमेशा घर में आने के बाद भी बोलते ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए. मैं तंग आ गया हूँ. अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसे मार डालूंगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी. मगर फिर समझ में आता है कि यार इसको अगर मैं मारता हूँ तो पुलिस मुझे जेल में डालेगी. ये नेक काम इस कुत्ते ने किया है, इसलिए इस कुत्ते को हार में डाला. उस व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब, ये कुत्ता मुझे एक दिन के लिए मिलेगा क्या? तो बोला, आप भी जाइए, एक हार लेके आइए, कुत्ते के गले में डाल दो. ये 1000 लोग उसी के लिए तो आए हैं. वैसे को लेके ये चैलेंजेस है, शुरू कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. तो वो स्टोरी कैसे कनेक्ट करेंगे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो स्टोरी को हम कनेक्ट करेंगे कि ऐसे
many times you have failed in your life, or challenges के बारे में, और how to you use the right opportunity. There are so many things. So story create कीजिए, और एक अच्छा स्टोरी क्रिएट कीजिए. उसके बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 इज टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं. टुडे आई एम हियर टू टॉक ऑन दी blah 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 blah. Today I am here to talk on the products, semi-direct products. Today I am here to talk. है ना? Ladies and gentlemen, आज मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना के लिए आया हूँ. Got my point? एक सेंटेंस खत्म है ना? एक ही सेंटेंस. इस पूरे ट्रेनिंग में मैं आपको सिर्फ यही चीज, ये 3 चीज में आपको कैसा वो टर्निंग पॉइंट मिलता है, यू विल अंडरस्टैंड. सिंपल हो गया ना? कुछ लोग खड़े होके कितना बात करते हैं कि समी डायरेक्ट दैट दिस नो व्हाई आई एम हियर टुडे. ये बहुत वेरी क्लियरली बताना पड़ेगा कि बॉस आई एम हियर टू टेल यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. वो मैसेज क्लियर कट होना चाहिए. आपने एक स्टोरी बनाया, एक जोक बनाया, कुछ भी बनाइए और बोलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम हियर टू शेयर अ वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी फ्रॉम समी डायरेक्ट. Got my point? Today I am here to talk about a world class product from Sami Direct, depending on the crowd. So opportunity meeting है तो आप opportunity के बारे में बताएंगे. Clear? Today I am here to talk. ये स्टैंडर्डाइज, जब ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका टीम नागपुर में प्रैक्टिस यही फ्लो में जाएगा, दैट इज व्हाट इज अ सक्सेस सिस्टम. यस और नो? क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं समी डायरेक्ट में, इतने लोग जहां आएंगे उसकी